अदानी ग्रुप स्कैम, क्या अदानी भाग जाएगा? ऐसे ही कई सारे सवाल आप और हम जैसे इन्वेस्टर के दिमाग में चल रहे हैं और हर जगह न्यूज़ से लेकर सोशल मीडिया पे यही चर्चे चल रहे हैं कि यार अदानी क्या स्कैम कर जाएगा सबके साथ में। पर सारे सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल वाले यही बातों को गोल गोल घुमाकर बता रहे हैं। यार असल में भैया बात क्या है वो चीज़ हम लोगों को पता नहीं चल रही। तो चलिए इस टॉपिक को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं कि आखिर में असल में हुआ क्या है जिसकी वजह से अदानी ग्रुप ऑफ शेयर्स गिर रहे हैं और हर जगह ये फैली हुई है कि अदानी एक तरह से स्कैम कर जाएगा। भाई साहब लास्ट के 5 दिनों में अदानी ग्रुप का स्टॉक प्राइसेस ऐसे गिरे हैं जैसे मान लो बुर्ज खलीफा पे से किसी इंसान को धक्का दे दिया हो। मजाक नहीं, चाहे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो भाई सबसे पहले इसी चीज़ को समझते हैं कि व्हाई अदानी स्टॉक्स आर फॉलिंग। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च। तो भाई ऐसा आखिर ये काम क्या करती है ये कंपनी जिसने अदानी की पूरी नेटवर्थ को हिला दिया, जिससे वो वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन से सीधा 8 पोजीशन पर आ गए हैं। कंपनी ऐसा क्या करती है? सो ये कंपनी दुनिया में जितने भी मैन मेड डिजास्टर्स हो रहे हैं उसको एनालिसिस करती है और उन डिजास्टर्स को आइडेंटिफाई करती है और ये कंपनी उस कंपनी के जो भी कंपनी को उसने आइडेंटिफाई करा है एज ए डिजास्टर में उसके स्टॉक्स को शॉर्ट सेल करके अर्न करती है। और इस बार इनका टारगेट जो है वो है अदानी ग्रुप। इन्होंने पिछले 2 साल से अदानी ग्रुप के ऊपर रिसर्च करी है, हजारों लोगों से बात करी है और न जाने कितनी हजारों इन्होंने रिपोर्ट्स पढ़ डाली हैं अदानी ग्रुप के ऊपर। और इन्होंने 88 क्वेश्चंस अदानी ग्रुप से पूछे हैं और अदानी ग्रुप के ऊपर इन्होंने काफी बड़े बड़े दावे किए हैं और काफी सारे ड्यू डिलिजेंस करी हैं जिससे पता चल सके आगे कंपनी में चल क्या रहा है। सो एक एक करके समझते हैं कि आखिर इन्होंने क्या क्या बात कही है अपने स्टेटमेंट में, जो कि 106 पेज की फाइल दर्ज की है। सबसे पहली बात जो इन्होंने लिखी है वो ये है कि अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में मैनिपुलेशन हो रही है और ये किसी और ने नहीं, ये खुद गौतम अदानी ग्रुप ने ही करी है। और आप देख सकते हो ये 7 स्टॉक अदानी के हैं और इसकी ग्रोथ को देखो भाई, मतलब 100-150% का रिटर्न तो मतलब कोई बात ही नहीं है। और इस रिसर्च में डीपली इन्होंने कुछ रेशोस को एनालिसिस करी है जो कि है पीई रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो जिसको बोलते हैं, और दूसरा है प्राइस टू सेल्स और तीसरा है ईवी इबिटा। और इन तीनों रेशोस को इन्होंने भाई साहब जब एनालाइज करा तो इनके सामने कुछ ऐसी रिपोर्ट आई, ये 7 कंपनी पिछले 2 से 3 सालों से ओवर वैल्यूड है। और फिर इन्होंने करंट रेशो को देखा जिससे पता चलता है मतलब कि कंपनी में लिक्विडिटी कितनी है। तो देखने पर पता चला कि अदानी की 7 कंपनीज में से 4 कंपनीज जो हैं उनका करंट रेशो 1% से भी कम है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और फिर उन्होंने देखी प्लेज होल्डिंग्स। अब भैया प्लेज होल्डिंग्स का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो किसी भी प्रमोटर को लोन लेना है तो वो अगर अपनी होल्डिंग्स को कंपनी में जो भी उसकी होल्डिंग्स है वो एक तरीके गिरवी रख दे यानी कोलेटरल पर रख दे तो उसको कोई भी बैंक या जो भी इंस्टीट्यूशन है वो लोन दे सकता है। बट वो तब देगा जब आप अपनी होल्डिंग्स रखोगे उसके पास। और जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हो कि अदानी ग्रुप के स्टॉक में कितनी ज्यादा प्लेज होल्डिंग्स हैं और ये होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कंपनी में। और मान लो अगर कोई डाउन साइड आया और कंपनी इस लोन को या इस डेब्ट को रीपे नहीं कर पाई तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगी शेयर प्राइस पर, क्योंकि यहाँ पर जिसको भी उन्होंने वो गिरवी रखी है होल्डिंग्स उसके पास 100% राइट होता है उस शेयर्स को सेल करने का। और अकॉर्डिंग टू हिंडनबर्ग रिसर्च अदानी के काफी सारे शेयर्स की प्लेज होल्डिंग्स जो हैं और ये काफी बढ़ी हुई हैं और यही रीजन है कि स्टॉक प्राइस गिर रहा है क्योंकि इन्होंने प्लेज होल्डिंग्स काफी ज्यादा हाई कर रखी हैं। और एक और बहुत बड़ा दावा किया है हिंडनबर्ग रिसर्च ने कि गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी और उनके कुछ काफी सारे ग्रुप के लोग जो हैं वो 40+ शेल कंपनीज खोली उन्होंने लास्ट कुछ ईयर्स में मॉरिशस में। शेल कंपनीज क्या होता है? मतलब कि ऐसी कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ पेपर में रजिस्टर्ड होंगी और ना कि उनका कोई ऑफिस वगैरह होगा, अगर होगा तो बहुत ज़्यादा छोटा होगा, ना कोई कंपनी का स्टाफ होगा, ना कोई ऑपरेशंस होंगे, ना कोई डीलिंग होगी उसके बीच में। मतलब कि बातें सिर्फ और सिर्फ हवा में हो रही हैं और कागजों में हो रही हैं। असल में उसका एक सेटअप वगैरह कुछ नहीं होता है। ये होती हैं शेल कंपनीज और अदानी ने 40+ शेल कंपनीज खोली हैं हिंडनबर्ग की रिसर्च के अकॉर्डिंग। और रिसर्च के अकॉर्डिंग 50% से ज़्यादा जो शेल कंपनीज ओपन हुई हैं सिर्फ और सिर्फ उसमें यही काम हो रहा है कि एक तरह से घूम घाम के पैसा अदानी स्टॉक्स में लग रहा है। असल में ऐसा हो रहा है मतलब अदानी जी ने जो भी पैसा बाहर इन शेल कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया वो फिर घूम घाम के वापस अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में ही लग रहा है। और इसी वजह से पास्ट कुछ ईयर में अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है, यानी कि इतना ज़्यादा उसके प्राइस को पंप किया गया है आर्टिफिशियली, ऐसा कुछ बोलना है हिंडनबर्ग रिसर्च का। और अकॉर्डिंग टू सेबी ये सब इलीगल है और सेबी के कुछ रूल्स भी हैं, जैसे प्रोमोटर सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 75% शेयर होल्डिंग रख सकता है अपने पास और बाकी 25% आप और मुझ जैसे रिटेल इन्वेस्टर के पास होनी चाहिए।
हम इनसाइडर ट्रेडिंग और मैनिपुलेशन और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे हम प्रोटेक्ट रह सकें। और अगर आप ध्यान से स्क्रीन पर देखो, अदानी ट्रांसमिशन की प्रोमोटर होल्डिंग 74.19% और जो सस्पेक्ट की होल्डिंग है वो 10.27% है, जो कि 75 से ज़्यादा है। और लगभग हर शेयर में अगर आप गौर से देखो तो सेबी के इस रूल को 25% वाले रूल को हिंडनबर्ग रिसर्च के अकॉर्डिंग इस ब्रेक करा गया है सेबी के। इतना ही नहीं, $4.5 बिलियन जो कि एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट है, वो FIIs के थ्रू अडानी ग्रुप में डाला गया है। और वो कहना है कि FIIs सिर्फ और सिर्फ पेपर में है, बट इन रियलिटी वो शेल कंपनीज हैं जो कि इनडायरेक्टली अदानी ग्रुप ही ओन करता है और जिनका नाम ये है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि फंड और भी कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, जैसे मान लो इनके नाम आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। और अगर आप गौर से देखो तो ऐसा लगेगा ये सिर्फ और सिर्फ फंड इसलिए बने हैं कि टोटली अदानी में इन्वेस्ट करें। यार इतना परफेक्ट कोई भी फंड किसी एक स्टॉक को ओन नहीं करता है, वो अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं। और यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो 90% और 95% से ज़्यादा पैसा सिर्फ और सिर्फ अदानी ग्रुप में ही इन्वेस्टेड है। और कोई फंड यार इतना बड़ा परसेंटेज एक ही ग्रुप में इन्वेस्ट नहीं करता है, बिकॉज मॉरिशस के रूल ही कुछ ऐसे हैं कि सारी शेल कंपनीज वहाँ पर ही फॉर्म होती हैं और वहाँ से ही कुछ इस तरह की इलीगल काम होते हैं, ऐसा हिंडनबर्ग रिसर्च का कहना है। तो इस डायग्राम से समझते हैं कि आखिर स्टॉक्स में मैनिपुलेशन किस तरह से हो रही है अकॉर्डिंग टू हिंडनबर्ग। तो चलिए समझते हैं कि यार असल में चल क्या रहा है। तो गौतम अदानी के जो बड़े भाई हैं विनोद अदानी, वो पैसे को बाहर भेजते हैं, अदानी के जो भी फंड्स वगैरह हैं ना उसमें पैसे भेजते हैं वो, और फिर वो पैसा मॉरिशस के फंड में जाता है जो कि शेल कंपनीज में आता है। देन वो पैसा अगेन अडानी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है जो कि लिस्टेड है। देन वो पैसा अदानी ग्रुप दोबारा बाहर भेजते हैं मॉरिशस की आइडेंटिटीज में, और फिर वो पैसा दोबारा घूम घाम के अदानी स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट हो जाता है। और असल में जो भी कोई फंड होता है उसका एक प्रॉपर तरीका होता है कि इतना % इसमें इन्वेस्ट होगा, इतना % इसमें इन्वेस्ट होगा, बट यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रॉपर तरीका नहीं है और ना कि कोई प्रॉपर सेटअप है। जैसे कोई भी फंड होता है उसकी वेबसाइट होती है, मार्केटिंग होती है कि भाई हम ये पैसा इस चीज़ में लगा रहे हैं, जैसे कोई भी कैंपेन रन होते हैं कि, बट इन फंड्स के कुछ भी ऐसा नहीं है। और ये सारी चीज़ें हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में प्रूव की हैं, जो कि 106 पेज की फाइल है जो कि इन्होंने इसमें बताया है। तो ये तो हो गई भाई अब हिंडनबर्ग की बात, बट एक चीज़ को देख लेने से अपना डिसीजन ले लेना कि ये इंसान सही है, ये इंसान गलत है, ये काफ़ी नहीं होगा। चलिए अब दूसरी तरफ भी देखते हैं आखिर चल क्या रहा है। बेंगलुरु बेस्ड एक प्रॉक्सी एडवाइजरी इन गवर्न ने ये कहा है कि ये रिपोर्ट जो फाइल की है इसमें कोई भी नई बात नहीं लिखी है अदानी ग्रुप के खिलाफ, और ये सब फैक्ट बहुत पहले के हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में मेनली 3 तरह से डाटा दिया गया है, जिसमें नंबर 1 जो है वो है इजीली अवेलेबल, जैसे मान लो PE है, मार्केट कैप है, EBIT है और शेयर होल्डिंग्स पैटर्न है। ये इन्फॉर्मेशन तो ऑलमोस्ट हर इंसान के पास अवेलेबल होती है। और दूसरा जो है मॉरिशस आइडेंटिटीज, जो कि फाइंड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और तीसरा जो कि लास्ट कुछ ईयर्स के पास्ट डिसीजंस, जो इनके पास डाटा है उसके बेस पे उन्होंने क्लेम किया है। और अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के साथ में है तो यार हिंडनबर्ग रिसर्च ने ये रिपोर्ट डायरेक्ट सेबी को क्यों नहीं करी? उन्होंने ऐसा नहीं किया। टोटली एक चीज़ पर डिसाइड करना कौन सही है कौन गलत, ये डिसाइड करना थोड़ा गलत रहेगा। और अब बात आती है FPOs, जो कि अदानी ने अपनी फ्लैगशिप कंपनीज अदानी एंटरप्राइजेस के लिए अनाउंस किए थे, लगभग 20,000 करोड़ का। और अदानी ग्रुप के अकॉर्डिंग इसके सक्सेस के पूरे चांस थे, बट सेम डे हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी ये रिपोर्ट फाइल कर देता है और इस रिपोर्ट से जैसे एक तरह से इस FPO को फेल करने की कोशिश कर रहा था। और काफ़ी सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कहीं ये इंडियन बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर ले, हो सकता है इस वजह से भी इन लोगों ने अपनी ये रिपोर्ट करी हो। है तो US की कंपनी, सच क्या है ये हम सब लोगों के सामने बहुत जल्दी आ जाएगा। बस मेन यही है कि हम लोगों को पेशेंस के साथ देखना है और दूर से भैया बैठ के एनालाइज करना रहा है। बाय चांस अगर आपकी कोई होल्डिंग बनी हुई है या आपने कोई भी अडानी का शेयर ले रखा है तो मेरे हिसाब से तो इस वक्त बहुत ज़्यादा रिस्की है कुछ भी छेड़छाड़ करना, और आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो, बट इस टाइम कुछ भी करना इसके साथ में बहुत ज़्यादा रिस्की है। चलिए देखते हैं अब आखिर में क्या होता है। और इस वीडियो को बनाने में यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।